जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। कैसे आप सिंपली बाय योर यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड सिंपल ट्रिक्स यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। लेट्स सी। ये क्वेश्चन 2024 के हैं, देखते हैं। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध वॉज जर्नली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। नाउ इसमें तीन नाम दिए हमें, न्यायपुत्र, साक्यमुनि एंड तथागत। आई थिंक सेकंड एंड थर्ड नेम सभी ने सुना ही होगा, बिकॉज ये जो पहले बुक्स वगैरह भी थी, कभी स्कूल्स में भी ये नाम कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, लाइक साक्यमुनि एंड तथागत। द थिंग इज कि फर्स्ट में कंफ्यूजन होती है न्यायपुत्र। अब जब ऐसे क्वेश्चंस हो ना जहाँ पे आपने चीज़ों को पढ़ा है बट कुछ नया आपको देखने को मिल जाए, लाइक दीज नेम्स। आप अगर ऐसा कोई नाम आपने पढ़ा होता, मतलब ऐसा कोई नाम होता तो आपको अपनी बुक्स में या अपने सोर्सेज में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता, ठीक है। बिकॉज आपने जैसे कि गौतम बुद्ध, इट्स मतलब सिंपलेस्ट थिंग कि उनका बोर्न कहाँ हुआ है, ठीक है, उनके नाम क्या हैं, किस नाम से वो जाने जाते हैं, ये बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन होती है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ दिखती, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको क्रॉस करिए, ठीक है। इसलिए आप इसका सेकेंड एंड थर्ड पे जाएंगे, मीन्स बी आंसर करेक्ट होगा। तो जिस चीज़ को आपने पढ़ा है ना उसमें अपनी नॉलेज पे रिलाई करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि क्या पता मैंने नहीं पढ़ा इसीलिए ये नहीं दिख रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। देखो, अगर ये क्वेश्चन नहीं पता तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं यूपीएससी के जो फेवरेट हैं, लाइक कृष्णदेव राय। इसका आंसर ही कृष्णदेव राय है। अगर नहीं पता तो उस फेमस टॉपिक के साथ जाना है, बिकॉज जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा है वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है मार्केट में, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। उसी तरह से एग्जामिनर को भी वही चीज़ सामने दिखाई देगी, ठीक है। बाकी फिर वो ऐसा डीप में जाके सर्च करना, इतना टाइम कौन लगाएगा भाई, ठीक है। तो जो लाइक उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अकबर का टॉपिक है, ठीक है, एंड KDR मीन्स कृष्णदेव राय का है, एंड दूसरा है अशोका का है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड जिन ऑप्शंस में बुद्धिज्म जैनिज्म आ जाए, ठीक है, और कुछ आपको नहीं दिख रहा तो वहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म में से एक होता है, ठीक है। बट फिर वो चेक करना पड़ेगा आपको कि बुद्धिज्म है या जैनिज्म है। जैसे कि पोर्ट्स वाला एक ऑप्शन होता है। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवेलिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Under the Rohitwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Second statement बोल रहा है, under the permanent settlement in Bengal, if the जमींदार failed to pay his revenue to the state or before the fixed date, he would be removed from his जमींदारी। देखो, जब भी ब्रिटिशर्स को एज अ मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखे ना कि उनके लिए, अब इसमें बोल रहे कि पीजेंट्स को एग्जाम्प्ट कर देते थे कि उनको रिवेन्यू देने की जरूरत नहीं है अगर बैड हार्वेस्ट हो या फिर कुछ हो। भाई इतना अच्छा उनको दिखाया जा रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एंड यहाँ पे और वैसे भी देखो स्टेटमेंट ही अपोजिट हो गई है। यहाँ पे उनको अच्छा दिखाया जा रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर तुम जमींदार अगर फेल होते हैं रिवेन्यू पे करने में स्टेट को तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के साथ जाएंगे और ये वाला करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद्स। हिस्ट्री में जब भी ऐसा मतलब स्पेसिफाइड कर दिया जाए कि ये चीज़ नहीं थी बिल्कुल भी, पहली बात तो अभी तक रिसर्च वगैरह मतलब जो भी एक्सिबिशंस वगैरह चलती रहती हैं तो क्या पता कौन सी चीज़ कब मिल जाए। दूसरी बात, उपनिषद्स, ठीक है, एंड पुराण्स वगैरह इतनी वाइड चीज़ें हैं, इतनी एग्जामिनर ने भी जाके पूरी बुक्स वगैरह इनकी सब पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कहाँ मिल जाए क्या चीज़, तो ये बोलना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क करेंगे। फिर तो उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण्स। ये वाली बहुत मतलब सिंपल स्टेटमेंट, इसमें लाइक हमारा एक एक्सट्रीम वर्ड था बट ये थोड़ी सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको करेक्ट मानो। अगर आपको नहीं पता ना तो उस चीज़ को आप यहाँ पे करेक्ट लेके चलोगे। और ये चीज़ आप कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क लेके चलना है और कौन सी को इनकरेक्ट, ये तब होगा जब आप PYQs की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2। और सेकेंडली जब ना इसका मतलब अगर इसको भी इनकरेक्ट मार्क करोगे तो नाइदर 1 नाइदर 2 के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो ऐसा बहुत कम होता है। और ये हो कब सकता है, पॉलिटी में हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे नॉलेज चेक की जाती है, ठीक है।
एंड बिल्कुल जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स लाइक बहुत सारी फैक्ट्स वगैरह गिवन हो वैसे स्टेटमेंट्स में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए एंड फोकस ऑन योर बेसिक कंसेप्ट्स एंड PYQs। ठीक है, PYQs को प्रैक्टिस कीजिए, माइंडसेट बिल्ड कीजिए एंड अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दिस विल हेल्प यू टू क्लियर UPSC प्रीलिम्स एग्जाम शॉर्टली। ऑल राइट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।